ये था कि हम जाके जो वोट टेकिंग थी उस पर प्रोटेस्ट करना था, और ये भी था कि जमीयत से क्लैश हो सकता है, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि स्टेन गन चलेगी, और ये अंदाज़ा नहीं था कि बाहर से आने वाले लोग स्टेन गन चलाएंगे। ये जामिया कराची का पहला मोस्ट वायलेंट इंसिडेंट था, जिसमें और फिर हमने देखा कि अगले दिन मसावात वगैरह में ये दीगर अखबारों में बड़ी हेडलाइंस लगी उसमें। तो मैंने उस ज़माने में हमारे स्टूडेंट अफेयर्स के इंचार्ज होते थे डॉक्टर कदीर साहब से जाके मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या है? उन्होंने जो बात मुझे बताई वो मेरे जहन में आज तक रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा जब मार्शल लॉ लगा और अभी भुट्टो साहब को फांसी नहीं हुई थी, तो कुछ अफसरान ने आके हमसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर सिंध की जामियात और कॉलेजों को कुछ साल के लिए बंद कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि चंद साल के लिए क्यों मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, क्योंकि अगर यही सोच पाई जाती है, और ये वाकई सोच हमने देखा कि उसके बाद जो कुछ हुआ कैंपसेस में, जो कुछ हुआ, जिस तरीके से असला की फरावानी हुई, उसका ज़ाहिर है अल्टीमेट रिज़ल्ट जामियात और कॉलेजेस में तो पड़ा पाकिस्तान में, लेकिन उसका सबसे खौफनाक असर माशरे पे पड़ा, क्योंकि फिर असला की ज़बान इस्तेमाल होने लगी। एक बड़ा मज़े का वाक़या है कि हम अभी, मुझे शायद उस साल भर के बाद मैंने कैसे ज्वाइन किया वो भी मैं बताता हूँ आपको। हम सवात और अप कंट्री में कैंपसेस जिस तरह जाते हैं, हम टूर पे गए, तो क्योंकि एक सियासत दिमाग में बैठी हुई थी, तो हमने उस ज़माने में सारे जो लीडर्स थे वो गिरफ़्तार थे, जिनमें ख़ान अब्दुल वली ख़ान भी शामिल थे। तो जब हम सवात गए तो मैंने वहाँ पश्तून स्टूडेंट फेडरेशन का हमारा एक साथी था कासिम जान, मैंने कहा यार कासिम, वली ख़ान साहब से मुलाकात करनी है, ख़ान साहब और बेगम नसीम वली। कहने लगे यार वो तो अंडर डिटेंशन है। मैंने कहा यार कोशिश कर लो, हाउस अरेस्ट हैं, हाउस अरेस्ट में कोई कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिल जाता है। खैर उसने कोशिश की और हमारी मुलाकात हो गई, और वो बहुत ही यादगार मुलाकात थी, जिसमें मुझे आज भी उस वक्त उनसे ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और उन्होंने ये उस वक्त भी मुझसे कहा था कि पाकिस्तान जो पॉलिसी अफ़गानिस्तान की बना रहा है, जो बाद में उनका एक स्टेटमेंट बहुत मशहूर हुआ कि जो गोली आज हम काबुल की तरफ चला रहे हैं वो कल पलट कर इस्लामाबाद की तरफ आएगी वो। लेकिन जब हम वापस अपने कैंप में पहुँचे तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सईद साहब, वो आग बगौला हो गए। उन्होंने कहा तुमने तो मेरी नौकरी ख़त्म करवा दी, तुम्हें अंदाज़ा है तुम लोगों ने क्या किया उसमें? मैंने कहा सईद साहब, हम जर्नलिज़म के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी बहुत तो ये लिबर्टी हम ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो बहुत सख्त नाराज़ थे। प्रोफेसर ज़करिया साजिद, हस्ब मामूल जो लोग ज़करिया साजिद के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, वो मुस्कुरा दिए। लेकिन जब हम पास आउट करने लगे तो सईद साहब ने बुलाया, उन्हीं सईद साहब ने, उन्होंने कहा तुमने काम तो बहुत गलत किया था, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम जर्नलिस्ट ज़रूर बनोगे। अब हम पास आउट करने वाले थे कि पीआईए का तैयारा अगवा हो गया। अब तैयारा अगवा जब हुआ तो उसका सारा जो नज़ला गिरा वो कराची यूनिवर्सिटी पे गिरा, क्योंकि उससे पहले कुछ वाक़यात ऐसे हुए। मेरा क्लास फेलो है, लंदन में है, अकरम कायम खानी, उस ज़माने में सारी जगहों पे पंजाब में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रहे थे, एंटी मार्शल लॉ
बहुत ज़ोरों पे थी। तो सारा वो ये था कि कराची यूनिवर्सिटी कैसे बंद की जाए। तो इतने में अचानक जब हम प्रोटेस्ट वगैरह का कोई प्रोग्राम बना रहे थे तो कोई आर्मी की जीप आ गई, किसी काम से कोई अफसर आए होंगे, और थोड़ी देर में पता चला कि उसमें अचानक आग लग गई। और फिर उधर ही कुछ लड़कों ने अकरम कायम खानी को पकड़ लिया और उसको जो है उठा के पुलिस के हवाले कर दिया। अब उधर हुआ ये कि रात को तो अकरम कायम खानी की जो पिटाई होनी थी वो हुई, लेकिन उसकी ज़बान से अचानक ये जुमला निकल गया कि अभी तो कुछ नहीं हुआ। अब उसके अगले दिन हाफिज सईद का मर्डर हो गया, टीपू ने आके यूनिवर्सिटी में फायरिंग कर दी। तो वो अकरम कायम खानी जिसको लटकाया हुआ था उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा कि यार ये तो बहुत कुछ जानता है। उसके बाद पीआईए का जहाज़ अगवा हो गया। अब जब पीआईए का जहाज़ अगवा हुआ तो अकरम कायम खानी की खिदमात हासिल की गई कि वो हाईजैकर से गुफ्तगू करे। उसने कहा मैं इनको नहीं जानता, उन्होंने कहा नहीं ये तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर अल्टीमेटली, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग जो है, हम जो वहाँ प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स थे उन्हें कैंपसेस छोड़ना पड़ा। कैंपसेस छोड़ना पड़ा। मैं कोई 8 या 9 या 10 महीने अंडरग्राउंड रहा और बहुत से हमारे साथी रहे। फिर इतने में हुआ ये कि वहाँ जमीयत ज़ाहिर है कराची यूनिवर्सिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उधर हुआ ये कि जमीयत और पंजाबी स्टूडेंट फेडरेशन का आपस में झगड़ा हो गया। वो ज़ाहिर है जमीयत की जो आप कहें जो हार्ड कोर थी, जो मिलिटेंसी के हवाले से, वो फेडरेशन थी। जब वो उसमें शौकत चीमा और अपना लाला बशीर ये सारे लोग थे, और उस दौरान हमने एक मरतबा देखा कि जमीयत वालों ने, कुछ लड़कों ने, उस ज़माने में केसेस वगैरह चल रहे थे, तो उन्होंने एक मैच को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की, जो मेरा ख्याल है गालिबन पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था कराची में। अब ये पूरा पस मंज़र है बिफोर आई जॉइंड दी स्टार। अब जब वो कुछ सिचुएशन यूनिवर्सिटी में इम्प्रूव हुई तो अब ये था कि यार सेमेस्टर तो पूरा करना ही है, लेकिन कुछ अब सिलसिला। तो मैंने नवाए वक्त में सबसे पहले जो मेरा पहला आर्टिकल छपा है, कराची से नवाए वक्त निकला था, हाफिज़ असलम जी, हाँ हाफिज़ असलम का मैं जिक्र कर चुका हूँ। हाँ, हाफिज़ असलम का मैं जिक्र कर चुका हूँ, नाम लिया था। तो पहला जो कॉलम आर्टिकल मैंने लिखा नवाए वक्त नया, हमारे बहुत से दोस्त यूनिवर्सिटी के जिन्होंने हमने साथ पास किया था, वो नवाए वक्त ने ज्वाइन किया, जिसमें सरवर जो अब लंदन में हैं, उसमें ज़फ़र इकबाल मरहूम, यूसुफ़ खान मरहूम, ये सारे लोग, शहजाद चुगताई, ये सारे लोग जो है नवाए वक्त का हिस्सा बने। तो ज़फ़र इकबाल स्पोर्ट्स का पेज देखता था, तो ज़फ़र इकबाल को मैंने फिर हॉकी पर एक आर्टिकल लिख के भेजा। उस ज़माने में पाकिस्तान हॉकी के 2 वर्ल्ड कप जीत चुका था, और तीसरे वर्ल्ड कप में उन्होंने फुल बैक गालिबन मुनव्वरुज़्ज़मा या मंजूरुल हसन में से किसी एक को ड्रॉप कर दिया था, तो उसके ख़िलाफ़ मैंने आर्टिकल लिखा था। लेकिन ये वैसा ही था अपने शौक़ के तौर पे उसमें। फिर ज़फ़र ने मुझसे कहा कि तुम जाके जो है वो मिलो हमीद हारून से। तो मैं हमीद हारून के पास गया, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, इस स्टार ज्वाइन कर लो, स्टार में रिपोर्टिंग, 400 रुपये तनख्वाह। जो हम महीने के पहली तारीख को डॉन के गालिबन 2nd फ्लोर पे जाके कैश लिया करते थे लाइन में लगकर। लेकिन
स्टार शुरू किया तो हमारे जो एडिटर थे वो ग़ुलाम नबी मंसूरी साहब थे, और हमारी जो न्यूज़ एडिटर थी वो नरगिस खानम हुआ करती थी। और इसी तरह हमारे डेस्क पर डीन बैठा करते थे। वहाँ से मैंने अपनी जर्नलिज़्म का आगाज़ किया, और मुझे पहला असाइनमेंट जो मेरी न्यूज़ एडिटर ने दिया कि उन्होंने पहला पूछा तुम आते कैसे हो। मैंने कहा हुसैन डिसल्वा टाउन से आता हूँ 2 बसें बदल कर। तो उन्होंने कहा उस तजुर्बे पे लिखो, देखो तो 8A की बस यहाँ से वो जाया करती थी, और इसी तरह हुसैन डिसल्वा टाउन पे क्रिकेट का शौक़ उस वक्त भी था, वो रहा। और बाद में क्लब की क्रिकेट टीम भी हमने बनाई, बड़ी ज़ोरदार टीम थी उसमें। लेकिन जब मैंने अपनी पहली स्टोरी सबमिट की तो नरगिस खानम ने यूँ स्टोरी पढ़ी और यूँ डस्टबिन में डाल दी, और कहा कि इस स्टोरी को इम्प्रूव करो और कल दोबारा लिखो। तो ये सिलसिला 3 मरतबा हुआ। फिर उन्होंने तीसरी मरतबा जब मैंने लिखी तो उन्होंने फ्रंट पेज पे बायलाइन के साथ, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लोग ज़ाहिर है जिनको अब अभी भी अखबार पढ़ने का शौक़ है, लेकिन कभी ना कभी तो अखबार पढ़ा ही होगा। जो अखबार की बायलाइन है वो आपकी प्राइड होती है, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ये बन गया है कि हम बायलाइन खुद लिख के दे देते हैं, जबकि पहले अगर हम बायलाइन लिख के देते थे तो एडिटर काट देता।